अरे हम तो आपकी तरफ ही आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वो कमबख्त मारी नाजो कहाँ है? बुलाओ उसे। अम्मी ये आप बैठे, मैं उसे बुलाती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बुलाओ उसे। नाजो, नाजो। मैं और परी नाजू के बारे में ही बात करने आ रहे थे आपसे। मेरा बस चले ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके ना नाले में बहा दूं। उसने कहीं का हमें नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी अच्छा नहीं किया है। ये सारा किया धरा जोहेब का है। मेरी बेटी का हंसता बसता घर उसने तबाह कर दिया। उसकी वजह से मेरे मियाँ को दिल का दौरा पड़ा और मैं बेवा हो गई। हाँ, मर गई है। नाजो, इधर आ बाहर। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले मुझे ये बता, साजदा के जेवर और 5 लाख कहाँ हैं? तूने ये सारे जेवर और पैसे जोहेब को दिए हैं ना? नहीं अम्मी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही जेवर है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बेचारी की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी का आगाज एक खूबसूरत मुलाकात से होता है, जहां मोहब्बत के जज्बात साफ महसूस होने लगते हैं। जवार साहिब अपनी पसंदीदा शख्सियत के लिए बाजार से एक खूबसूरत चीन खरीद कर लाते हैं। वो बताते हैं कि चीन देखते ही उन्हें ख्याल आया कि ये इसके गिले में बहुत खूबसूरत लगेगी। सामने से थोड़ी झिझक के साथ कहा जाता है कि आखिर इस तोहफे के लिए कोई खास मौके भी नहीं, लेकिन जवाब मिलता है कि मोहब्बत में तोहफे के लिए किसी खास मौका की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन इस मोहब्बत भरे लम्हे के फौरन बाद कहानी एक संजीदा मोड़ ले लेती है। नाजो की माँ फौजिया का फोन आता है। वो घर वापस आना चाहती है और नाजो की तरफ से मुआफी मांगती है। फौजिया का कहना है कि इसे अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी है और वो ज़हीर समेत सबसे मुआफी मांगकर मामलात दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन घर वालों को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। उन्हें लगता है कि फौजिया सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये सब कर रही है। घर वालों की सबसे बड़ी फिक्र नाजो के पेट में पलने वाले बच्चे की है। उन्हें खदशा है कि अगर फौजिया और नाजो पर दबाव न रखा गया तो बच्चे की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए फौजिया को वाज़े पैगाम दिया जाता है कि घर से ले जाए गए पैसे और जेवरात फौरन वापस करे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खबरदार किया जाता है कि अगर ज़हीर के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो उसके संगीन नताइज होंगे। दूसरी तरफ ज़हीर के पाकिस्तान वापस आने की खबर भी सबको मिलती है। ज़हीर ने दफ्तर से छुट्टी मांगी है और छुट्टी मिलते ही पाकिस्तान वापस आ जाएगा। इसकी वापसी कई रिश्तों के लिए एक नया इम्तिहान साबित होने वाली है। इसी दौरान एक और शख्स को अपनी तन्हाई खत्म करने का मशवरा दिया जाता है। इसे बताया जाता है कि शायद इसके लिए एक मुनासिब और समझदार शख्स पहले ही इसके करीब मौजूद है, लेकिन वो इसकी मोहब्बत को महसूस नहीं कर पा रहा। कुछ सोचने के बाद इस मशवरे को कबूल करने का फैसला किया जाता है, लेकिन नाजो की पिछली हरकतों की वजह से दिल में खौफ अब भी मौजूद है। उधर नाजो के दिल में इंतकाम की आग भी बुझने का नाम नहीं ले रही। वो चाहती है कि ज़हीर को भी वही तकलीफ मिले जो दूसरों को देने की कोशिश की गई। इसकी ख्वाहिश है कि ज़हीर की जिंदगी सुकून से महरूम रहे और वो फौजिया के दरवाजे पर ही मोहताज बनकर रह जाए। लेकिन अगर फौजिया का सहारा भी इससे छीन लिया गया तो दोनों माँ बेटी के लिए हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अब कहानी का रुख जोहेब की तरफ होता है। इसकी तबीयत खाने की वजह से अचानक खराब हो जाती है। खुशकिस्मती से इसकी जान बच जाती है, लेकिन इस वाक़ये के बाद घर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग जोहेब की मुश्किलात का जिम्मेदार नाजो को करार देते हैं। बात बढ़ते बढ़ते दो औरतों के दरमियान शदीद झगड़े में बदल जाती है। एक दूसरे पर घर का सुकून बर्बाद करने के इल्जामात लगाए जाते हैं।
इसी दौरान परी के मरहूम वालिद का नाम लिया जाता है, जिस पर परी शदीद गुस्से में आ जाती है और सामने वाली को थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत बन जाता है। बात जब फहद तक पहुंचती है तो इसे परी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती है। इसे बताया जाता है कि इसकी गैर मौजूदगी में परी किसी और के साथ घूम रही थी और सवाल करने पर उसने थप्पड़ मार दिया। लेकिन परी साफ अल्फाज में कहती है कि फहद इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वो फहद से बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फहद के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किसकी बात पर यकीन करे। क्या वो परी की मोहब्बत और वफादारी को समझेगा या फिर किसी के बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। एक तरफ फौजिया और नाजो का मामला, दूसरी तरफ जहीर की पाकिस्तान वापसी और अब फहद और परी के दरमियान पैदा होने वाला शक बेचारी की कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। आने वाले वक्त में कौन सच बोलेगा और कौन झूठ का पर्दा चाक करेगा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।